welcome back to my channel in Ayush Commerce Academy. Today we will complete the remaining part of this first chapter, Business Trade and Commerce. First, we will discuss about the business risks. Then our next topic is nature of the business risk. Then third is cause of business risk, and the last topic is types of business risks. Total we will cover the last topic of this chapter, that is business risk. First, business risk. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम बिजनेस करेंगे तो उसमें टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे मैं इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक एक्सपेक्टेड होता है कि अगर मैं इतना अगर पैसे इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कम से कम इतना पैसा इन प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज होता है वो पर डे रेगुलर बेसिस पे होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है जो फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब है फ्यूचर से रिलेट करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है। आने वाले पल में क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। बिजनेस में हमारा जो मैं गुड्स प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा हूँ उसकी डिमांड आगे चल के बढ़ेगी कि घटेगी। तो मैं अगर एक्सपेक्टेड रखता हूँ कि मुझे बिजनेस से इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर उतना प्रॉफिट नहीं मिला या उससे कम मिला या फिर मुझे लॉस होता है, तो जो ये डर बना रहता है उसी को बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। तो हम फर्स्ट पॉइंट इसमें से बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में। फर्स्ट पॉइंट हमारा बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फ्यूचर। वो चीज जो फ्यूचर से रिलेट करता है वो अनसर्टेनिटी है। मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उसको मुझे फर्दर सेल करना है, और मान लीजिए मार्केट में डिमांड उसकी बैक डाउन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो गुड्स है वो सोल्ड नहीं होगा और मुझे ह्यूज अमाउंट में लॉस हो सकती है। इसीलिए हम इसको अनसर्टेनिटी बोलेंगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस मतलब ये कि कोई भी बिजनेस रन करेगा उसमें रिस्क होगा ही होगा। अगर आपकी जो फर्म है अगर वो बड़ा है, उसमें कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, तो समझ लीजिए जो उसमें गुड्स में जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, जितना अमाउंट कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे किसी फर्म में, उतना ज्यादा ही हमको उस कंपनी में रिस्क रहता है प्रॉफिट और लॉस के लिए। कि अगर कोई कंपनी में हमने ज्यादा पैसा खर्च किया है तो वहां से हमको जितना चांसेस प्रॉफिट के हैं उतने चांसेस हमारे लॉस के भी होंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस से इतना प्रॉफिट है, चांसेस है कि मुझे कम से कम उसमें से 10% प्रॉफिट है कि मैं इसको बिजनेस करूंगा तो मुझे एक साल में कम से कम 10% हमारा कैपिटल गेन करेगा, इतना हमको प्रॉफिट मिलेगा। वही चांस रहता है 10% कि हमको 10% लॉस होने के भी चांस होंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि बिजनेस में जो लॉस होगा उसका जो कितना हमारा रिस्क है वो हमारे फर्म के हिसाब से डिपेंड होगा कि हमारे फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट। जैसे हम कपड़े की दुकान लेते हैं, हम कपड़े की दुकान की एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। परचेज किया होलसेल में, और जैसे हमने मार्केट में उसको उतारा कि हमने इसको सोल्ड आउट करें और तब तक वो मार्केट से उसका ट्रेंड जा चुका है, तो हमकी ह्यूज अमाउंट में लॉस हो सकता है। इसीलिए जो हमारा बिजनेस होता है नेचर और साइज के हिसाब से भी देखा जाता है कि हमारा बिजनेस कैसा नेचर है उसका और उसकी साइज क्या है। जितना बड़ा रहेगा हमारा बिजनेस उतना ज्यादा हमको लॉस या प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग ऑफ रिस्क। मतलब ये कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैपिटल के हिसाब से होगा। अगर बिजनेस में हमने ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो एज कंपेयर टू द कैपिटल जो कम इन्वेस्ट किया होगा उससे ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। अगर एक लड़का है उसका नाम रवि है और दूसरे का नाम राम। अगर रवि अपने बिजनेस में 3000 इन्वेस्ट करता है और राम वही 5000 इन्वेस्ट करता है, अगर दोनों का 10% प्रॉफिट होता है, दोनों को अगर वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें उनको 10% का प्रॉफिट होता है, तो रवि को 300 प्रॉफिट होगा और जबकि राम को
500 होगा। इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका जितना कैपिटल रहेगा और उसका जो प्रॉफिट होगा वो उस कैपिटल के हिसाब से ही बढ़ेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे जो है हमारा कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल कॉस्ट, सेकंड होता है ह्यूमन कॉस्ट, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स कॉस्ट और चौथा हमारा नेचुरल कॉस्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे जो होता है हमारा कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल कॉस्ट। नेचुरल कॉस्ट के अंतर्गत हम बात ये करते हैं कि हमारा गुड्स जो कि खराब हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, किसकी वजह से, बाय द नेचर, तो हमारा नेचुरल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं इसमें अर्थक्विक। आज जैसे जापान में अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ढेर सारे नुकसान हुए थे। अगर इसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन रहते नहीं है कि नेचर में क्या क्या हो जाए, क्या क्या बदल जाए, इसमें कोई जानता नहीं है, जिसकी वजह से हमको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। उसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन नहीं हो रहता है। हमारा गुड्स कैसे कहाँ से खराब हो सकता है, अगर बाढ़ आ गई तो हमारे गुड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थक्वेक आ गया तब सारा सब कुछ गिरेगा तो हमारा गुड्स भी खराब होगा। तो ये सब रिलेट करता है हमारा नेचुरल कॉस्ट से। सेकंड है हमारा आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज के अंदर मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी कर ले आपके बिजनेस के साथ, आपके पूरे सीक्रेसी आपके कंपटीटर को बता दें, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा लॉस हो जाए, तो हमारा ह्यूमन कॉज में आएगा। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब इट इज रिलेटेड टू आवर गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारे गवर्नमेंट में या फिर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारे गुड्स जो है वो डाउन हो जाता है सेलिंग, या फिर हमारे गुड्स की सेलिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो हम जैसे एग्जांपल देते हैं 1871 में जब जनता गवर्नमेंट रूलिंग का पार्टी में आई तो उन्होंने क्या किया, जो अच्छा खासा सेटअप बना के रखा हुआ था कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला वाले, उनको वहां से वापस भेज दिया गया। जो ये रूल्स आया, गवर्नमेंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट में लॉस झेलना पड़ा क्योंकि उनकी कंपनी शट डाउन हो गई। लास्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हमारी कंपनी में लॉस क्रिएट करता है एक ह्यूज अमाउंट में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ सीडी और डीवीडी का। आज के डेट में सीडी और डीवीडी का कोई भी काम नहीं हो गया, तो मतलब जो उसमें का इनिशियल में जितने भी असेट्स परचेज किया गया था उस सीडी और डीवीडी बनाने के लिए, वो सारे मशीनरी हमारे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि आज के डेट में उसका कोई भी यूज़ नहीं है। क्योंकि आज के डेट में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू द सीडी। तो जो कंपनी पहले सीडी बनाती थी, उनको जो जिससे सीडी बनती थी वो असेट्स हमारे ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए वो हमारे फिजिकल कॉस्ट में आएगा, क्योंकि उसमें का जो असेट्स है पूरे के पूरे असेट्स खराब हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में हमारे बिजनेस रिस्क 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंश्योरेंस रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क। सेकंड होता है नॉन इंश्योरेबल। द रिस्क विच इज रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज इंश्योरेबल रिस्क। अब यहाँ पास मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे गोडाउन में चोरी हो गई, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से अगर हमारे गुड्स में खराबी आती है तो जो उसका लॉस होता है वो इंश्योरेबल कंपनी हमारी कंपनी को कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। इसके बदले वो हर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपसे प्रीमियम लेती है। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इसका मतलब ये कि जिस गुड्स में कोई भी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कंपनी ना दे तो वो हमारा नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके गुड्स में नॉन इंश्योरेबल रिस्क के तहत अगर कोई भी लॉसेस आते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और आपको कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा एज ए कंपनसेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई या फिर कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो चुका है जिसकी वजह से आपकी गुड्स सोल्ड नहीं हो पा रही है, तब आप इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से लाइबल नहीं है कि आप उनसे कंपनसेशन करके अपना पैसा मांग सके। नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि जो ये रिस्क हुआ है क्योंकि आपके गुड्स खराब नहीं हुए हैं, आपके गुड्स सोल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी ये जिम्मेदारी नहीं लेती है कि आपको गुड्स कोई परचेज कर। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ गई होगी
तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।